आशयदाता आशयदाता प्रतापगढ़, आशयदाता प्रतापगढ़, नरेश हिंदुपति, प्रतापगढ़ नरेश हिंदुपति जो पृथ्वी सिंह के भाई थे, जो पृथ्वी सिंह के भाई थे 1934 से 50 ईस्वी। 1950। हाँ बेटा, फिर लिखिएगा नेक्स्ट। रीतिकाल, रीतिकाल के अंतर्गत, ये रीतिबद्ध कवि थे। रीतिकाल के अंतर्गत संभवतः ये पहले व्यक्ति हैं, संभवतः ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रकाश में, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती हिंदी काव्य का सम्यक अध्ययन कर उसमें से सम्यक अध्ययन कर उसमें से तदनुरूप उदाहरणों के चयन द्वारा अपनी आलोचक दृष्टि का ही तदनुरूप उदाहरणों के चयन द्वारा अपनी आलोचक दृष्टि का ही परिचय नहीं दिया, अपितु आधुनिक हिंदी आलोचना का शिलान्यास, भी एक प्रकार से किया, आधुनिक हिंदी आलोचना का शिलान्यास आधा में आएगा, भी एक प्रकार से किया। लिखिएगा आगे नोट में, ब्रज भाषा काव्य, नोट में लिखिएगा नोट में, ब्रज भाषा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता, ब्रज भाषा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता तुक, तापे छोटे की बात, तुक को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में ग्रहण कर इन्होंने इसका विवेचन जिस प्रकार से किया है वह सहज ही प्रकट कर देता है कि इनकी पकड़ कितनी पैनी थी, आगे लिखिएगा नोट में, इनकी गणना, नोट लिखिएगा, इनकी गणना रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य के रूप में होती हैं, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य के रूप में होती हैं। प्रसिद्ध आचार्य के रूप में होती है। अब लिखी रचनाएं, आचार्य शुक्ल ने इनके 9 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जबकि डॉक्टर नगेन इनके 7 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, जबकि
डॉक्टर नगेंद्र इनके 7 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। नंबर 1 रस सारांश, लिखिएगा रस विवेचन का ये प्रमुख ग्रंथ है। रस विवेचन का यह प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट लिखिएगा संतानव पिंगल, इसका आगे पिंगल लिखिएगा। छंदारण पिंगल। फिर तीसरा लिखिए काव्य निर्णय, फिर लिखिएगा श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश। नेक्स्ट विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण भाषा एक ही है, दोहा चौपाई में है बेटे, दोहा चौपाई शैली में, विष्णु पुराण भाषा दोहा चौपाई शैली में। फिर छंद प्रकाश, फिर शतरंज सतीका, फिर अमरकोश, हाँ उसके बाद अमरकोश हो गया बेटा। अब लिखिएगा रसिक गोविंद कवि। नेक्स्ट कवि है रसिक गोविंद, साफे छोटी मात्रा रसिक गोविंद। जन्म 1743 1743 ईस्वी, 1743। ये जयपुर के रहने वाले नट जाति के थे, ये जयपुर के रहने वाले नट जाति के थे। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। महात्मा हरि व्यास की गद्दी के शिष्य थे, महात्मा हरि व्यास की गद्दी के शिष्य थे, महात्मा हरि व्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे, पिता का नाम शालिग्राम भगवान होते हैं ना, शालिग्राम। माता का नाम गुमाना, गावे छोटियों की माता गुमाना। चाचा मोतीराम, बड़े भाई बाल मुकुंद। मृत्यु 1838 1838 ईस्वी। आगे लिखिए आचार्य शुक्ल इनके द्वारा रचित 9 ग्रंथ बताते हैं। आचार्य शुक्ल इनके द्वारा रचित 9 ग्रंथ बताते हैं। जबकि नगेंद्र 10। नंबर 1 रामायण सूचनिका। नंबर 2 रसिक गोविंदानंदन। नेक्स्ट लक्ष्मण छाए गए वाला। लक्ष्मण चंद्रिका। नेक्स्ट अष्टदेश भाषा। नेक्स्ट पिंगल, लिखिएगा छंद शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है पिंगल।
छंद शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है। फिर लिखिएगा समय प्रबंध, पिंगल के बाद लिखिएगा समय प्रबंध। फिर लिखिएगा कलियुग रासो, कलियुग रासो। फिर लिखिएगा रसिक गोविंद। फिर लिखिएगा युगल रस माधुरी, तक में ना, युगल रस माधुरी, युगल रस माधुरी पीत की जाती है। 10वीं तक एकदम नहीं छूटता जब वो लेट लिखती है ऐसा भी, तब उसका एक पन्ना, एक पन्ना तो बहुत दूर बात है, एक लाइन में छूटती है। सर मेरा वर्ड छूट जाता है, बीच में वर्ड, तीन वर्ड ऐसे छूट जाते हैं, और तो मैं वेट करती हूँ तो मुझे कभी छोड़ देते हैं। लिखिए 10 वाला लिखिएगा पदावली। लिखिएगा नोट में, उपयुक्त ग्रंथों में केवल गोविंद नंदन और पिंगल ही रीति ग्रंथ हैं। गोविंद नंदन और पिंगल ही रीति ग्रंथ हैं तथा शेष भक्ति नीति विषय छोटी बड़ी रचनाएं हैं, तथा शेष भक्ति एवं नीति विषय छोटी बड़ी ग्रंथ हैं। अब हेडिंग के प्रताप साहिब का बेटा हेड लिखेगा प्रताप शाही लिखेंगे। ये बुंदेलखंड निवासी, रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे। तथा दरबारी नरेश महाराज विक्रम सिंह के आश्रय में रहते थे। हाँ, विक्रम सिंह के आश्रय में रहते थे। लिखिए नोट, शिव सिंह सेंगर के अनुसार ये पन्ना नरेश 76 साल के भी आश्रय में रहे। पन्ना नरेश 76 साल के भी आश्रय में रहे। रीति काल के अंतर्गत कवि कौमा रीतिकार एवं टीकाकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। रीतिकार एवं टीकाकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। लिखिए इनका रचनाकाल 1823 1823 से 43, 1823 से 1843,
43 43। इनके द्वारा नेक्स्ट टाइम लिखेगा, इनके द्वारा रचित 8 ग्रंथ हैं, इनके द्वारा रचित 8 ग्रंथ हैं। नंबर 1 जय सिंह प्रकाश, जय सिंह प्रकाश। नेक्स्ट काव्य विलास, नेक्स्ट व्यंग्यार्थ, नेक्स्ट लिखेंगे व्यंग्यार्थ कौमुदी। फिर लिखिएगा श्रृंगार शिरोमणि, शिरोमणि। फिर लिखिएगा अलंकार चिंतामणि, फिर लिखिएगा काव्य विनोद, फिर लिखिएगा रसराज की टीका, रसराज की टीका बेटा टीका। फिर रत्न चंद्रिका, लिखिए जुगल नख सिख, लिखिए बलभद्र नख सिख, लिखिए रस चंद्रिका। नहीं 8 थी, 10 मानी गई है दोनों के साथ। बलभद्र रस टीका, बलभद्र बलभद्र नख सिख है। फिर लिखिए रस चंद्रिका। नोट लिखिएगा आचार्य, आचार्य तत्व में इनका नाम, आचार्य तत्व में इनका नाम, आचार्य तत्व में इनका नाम मतीराम श्रीपति भिखारी दास के समकक्ष हैं, भिखारी दास के समकक्ष है। बेटा अब लिखिए अमीर दास, कवि अमीर दास। जन्म 1783 1783, जन्म 1783 1783, पंजाब के एक वैष्णव परिवार में, पंजाब के एक वैष्णव परिवार में। गुरु रामादास, गुरु रामादास उदासी संप्रदाय में दीक्षित, उदासी संप्रदाय में दीक्षित। लिखिए रचना बेटा सभा मंडल, सभा मंडल व्रत चंद्रोदय, व्रत चंद्रोदय, हाँ व्रत चंद्रोदय। तीसरे की ब्रज विलास सत्सई, ब्रज विलास सत्सई। फिर लिखिए श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु। फिर लिखिएगा ग्वाल कवि, हेडिंग कवि, कवि ग्वाल कवि, ग्वाल कवि। लिखिए जन्म 1791 1791, मृत्यु 1868 1868 1868। देखिए ये सेवाराम नामक, ये सेवाराम नामक ब्रह्म भट्ट के यहाँ, ये सेवाराम नामक ब्रह्म भट्ट के यहाँ वृंदावन में इनका जन्म हुआ, वृंदावन में इनका जन्म हुआ और बाद में मथुरा आकर बस गए, जन्म हुआ और बाद में मथुरा आकर बस गए। बेटा नोट लिखिएगा इनकी आरंभिक शिक्षा, इनकी आरंभिक शिक्षा
राधा वल्लभीय गोस्वामी आरंभिक शिक्षा, राधा वल्लभीय गोस्वामी दयालाल से ग्रहण की और इनकी मृत्यु रामपुर में हुई थी। लाल बेटा, दयालाल से ग्रहण की और इनकी मृत्यु रामपुर में हुई थी। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ हैं। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र देखिए, नंबर 1 यमुना लहरी। यमुना लहरी, हाँ बेटा, नगेंद्र के अनुसार लिखिए यमुना लहरी, रसिका गोविंद, रसिका गोविंद, रस रंग, हाँ, कृष्ण जी का नक्सिक, लिखिए दूषण दर्पण, दूषण दर्पण, नेक्स्ट लिखिए कवि दर्पण, लिखिए बलवीर विनोद, लिखिए साहित्यानंद, लिखिए गुरु पचासा, लिखिए प्रस्तारक में आदर्श आएगा, प्रस्तारक प्रकाश, लिखिए निर्वाह, हमीर हट, विजय विनोद, उपजाष्टक, इश्क लहर, कवि हृदय विनोद, नोट लिखिए बेटा, रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी, नोट लिखिएगा, रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी, यमुना नामक लहरी देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी शुक्ल के अनुसार। अब हेडिंग लिखिएगा सर्व रस निरूपक रीति कवि, लिखिएगा सर्व रस निरूपक रीति कवि, तोष रस निरूपक रीति कवि, तोष ताप्य की मात्रा तोष, देखिएगा ये इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। आचार्य शुक्ल ने इनका पूरा नाम
तोष निधि बताया है। तोष निधि, पूरा नाम तोष निधि बताया है। इनके द्वारा रचित केवल 3 ग्रंथ हैं। इनके द्वारा रचित केवल 3 ग्रंथ हैं। नंबर 1 सुधा निधि, नंबर 2 नख सिख, नंबर 3 विनय शतक। कवि रसलीन, रसलीन, रसलीन। रसलीन लिखिए। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी। वास्तविक नाम सैयद आपने लिखवाया हुआ है ये रस्ती है नहीं चोरस खान है शायद। सैयद गुलाम नबी, पिता सैयद मोहम्मद बाकर। वास्तविक नाम सही है सैयद गुलाम नबी, गुलाम नबी। हाँ जी। पिता सैयद मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर। कि ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, ये उत्तर प्रदेश के हरदोई के प्रसिद्ध, हरदोई के प्रसिद्ध साहित्य केंद्र, हरदोई के प्रसिद्ध साहित्य केंद्र बिलग्राम के रहने वाले थे। साहित्य केंद्र बिलग्राम के रहने वाले थे। इन्हें काव्य रचना की प्रेरणा, इन्हें काव्य रचना की प्रेरणा गुरु मीर तमिल, गुरु मीर तमिल अहमद, मीर तमिल अहमद और मामा मीर अब्दुल जमील, और मामा मीर अब्दुल जमील से मिली। मामा मीर अब्दुल जमील जमील से मिली। इनके द्वारा रचित 2 रीति ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनके द्वारा रचित 2 रीति ग्रंथ उपलब्ध हैं। ग्रंथ उपलब्ध हैं। रस प्रबोध, रस प्रबोध। दूसरा है अंगद दर्पण। अंगद दर्पण लिखिएगा। नख सिख वर्णन संबंधी, नख सिख वर्णन संबंधी ग्रंथ हैं। और ऊपर वाले में लिख लीजिएगा नायक नायिका भेद संबंधी है। नायक नायिका संबंधी ग्रंथ है। नायक नायिका संबंधी ग्रंथ है। रामायण लिखिए पद्माकर। जन्म 1753, 1753। बांदा, बांदा सागर जिला एमपी। जन्म हुआ था बांदा, सागर जिला एमपी। मृत्यु 1833, 1833 ईस्वी कानपुर, 1833 ईस्वी कानपुर गंगा घाट। पिता मोहनलाल भट्ट, मूल नाम प्यारेलाल, मूल नाम प्यारेलाल। वंशज कवीश्वर, वंशज प्यारेलाल, वंशज
कवीश्वर, कौमा लखीमा, वंशज कवीश्वर, कवीश्वर, कौमा लखीमा। ये कवीश्वर नाम से कविता करते थे, ये कवीश्वर नाम से कविता करते थे। अब लिखिए आश्रयदाता, आश्रयदाता रघुनाथ राव अप्पा, रघुनाथ राव अप्पा, कौमा महाराज जैतपुर, महाराज जैतपुर अर्जुन नानी सिंह, अर्जुन नानी सिंह। नेक्स्ट लिखिए ये तेलंग ब्राह्मण थे, तेलंग, ये तेलंग ब्राह्मण थे। नोट लिखिएगा बेटा। इन्हें जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह, इन्हें जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि ने कविराज शिरोमणि की पदवी, कविराज शिरोमणि की पदवी ब्रैकेट में उपाधि दी। नेक्स्ट नोट लिखिएगा। पद्माकर रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। पद्माकर रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार, इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित है, और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित है। नोट लिखिए विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार, नोट लिखिएगा विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार पद्माकर के काव्य में, पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण है, प्रकृति का चित्रण है। नेक्स्ट टाइम की इनके द्वारा रचित, इनके द्वारा रचित मौलिक ग्रंथों की संख्या 9 है। सो बेटा सॉरी 7 है। इनके द्वारा रचित मौलिक ग्रंथों की संख्या 7 है। नंबर 1 हिम्मत बहादुर वृद्धावली, हिम्मत बहादुर वृद्धावली। वृद्धावली। फिर नेक्स्ट लिखिएगा पद्माभरण, पद्माभरण। फिर नेक्स्ट लिखिए जग विनोद, जग विनोद। फिर नेक्स्ट लिखिए प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा। गंगा लहरी। नेक्स्ट लिखिए प्रताप सिंह वृद्धावली, प्रताप सिंह वृद्धावली। नेक्स्ट लिखिए कली पचीसी,
कली किसी लिखिए रास रसायन सर वो तो नहीं सर या नहीं रास रसायन नोट लिखिए बेटा। हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। हितोपदेश का हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। नेक्स्ट लिखिए मेन पॉइंट। पद्माकर का संपूर्ण साहित्य पद्माकर का संपूर्ण साहित्य प्रशस्ति काव्य प्रशस्ति काव्य और भक्ति काव्य के रूप में है। काव्य और भक्ति काव्य के रूप में है। भक्ति काव्य के रूप में है। ये जो मॉल को रिलीज से पहले का क्या नाम था? अमीर दास अमीर दास वो बेटा है मैं कंफ्यूज मेरा फर्स्ट आज से स्टार्ट करेंगे तेरा कभी होगा इसलिए टोटल क्योंकि बात ठीक है बहुत धन्यवाद आपको। Okay.
अच्छा और से वैसे ये सही है। जैसे उनको क्लास में अटेंड करवाया तो ये तो कोई गलत नहीं लेकिन वहाँ आपके बराबर से नहीं तो अभी एक अगर पूरा गैप है तो उसमें भी कर सकती है मैं रिव्यू करने बैठी थी कल से एक मेरे तो दिन वैसे 2 दिन तो वैसे खराब हो गए, सारे टेस्ट करती रही तो फिर को ठीक नहीं लगी आज क्या पता है तबीयत ठीक नहीं होती ना कुछ मन नहीं करता पर मेरे को सुन के मतलब अच्छी नहीं होती ये बंद नहीं हुआ तो वो मैंने खोल दिया वो खोल सुन के अच्छी मुझे अच्छी के साथ साथ थोड़ा मतलब अच्छी है पर ये हो गया यार तो मतलब एप्लीकेशन ही जनवरी में आएगी तो गर्मी में पेपर है तो सुन के थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग से भी ना मेरे घर में नहीं करना क्योंकि उसमें अलाउ नहीं होता कि आप किसी ड्रेस पहनो मतलब ये पहनो फुल हाँ स्वेटर पहनो और फुल बाजू पहनो आपकी जो नोज पिन होती है एयरिंग होती है बीच सब करवा देते हैं आपको नहीं पता पेपर मुझे ऑलमोस्ट इतना नहीं पता मतलब ये जैसे कान में अगर पहना तो उसको बंद करवा देंगे नहीं सब निकलवा देते हैं हाँ, सब आप निकाल के आओ निकाल दो और अगर कोई नहीं निकाल सकते तो उसमें टेप लगा देती हूँ